पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम 13 से 24 तक के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करते हुए अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आता जाएगा तो मैं उसको भी समझाती जाऊंगी। वैसे ये क्वेश्चंस हैं सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस करके, तो मैं एक बार फिर से ये करते हुए आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P lying on the line segment joining A and B divides it, and also find the value of P. A B एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है P। A के कोऑर्डिनेट्स है -3 और 10 और B के हैं 6 एंड -8। तो P एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है -1 और y। P इसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम मान लेते हैं कि वो रेशियो है k:1। k:1 में इसको डिवाइड करता है। तो आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की और रेशियो पता लगानी है कि ये k:1 रेशियो क्या है। तो हमने माना है कि k:1 रेशियो है, k की वैल्यू पता लगानी है। तो p के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो p पॉइंट्स इन दोनों को a और b को डिवाइड कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट है -1 और है y। तो -1 के वैल्यू कैसे आएगी, k को मल्टीप्लाई करना है 6 से, k इंटू 6, और 1 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, और अपॉन में k+1 विल बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। तो k को ये इधर वाले x कोऑर्डिनेट से b के और 1 को इधर वाले a के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है अपॉन k+1, वो होगा p का x कोऑर्डिनेट जो कि है -1। तो k को 6 से करेंगे तो 6k और प्लस 1 को a के x कोऑर्डिनेट से करेंगे तो -3, यहाँ पे आ जाएगा -3 अपॉन में k+1। तो ये है -1 और p का y कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, k इंटू b का y कोऑर्डिनेट यानी कि -8k और 1 इंटू a का y कोऑर्डिनेट यानी कि +10 अपॉन में k+1। पहले तो यहाँ से हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -k-1 इज इक्वल टू 6k -3, माइनस के इधर आ जाएगा तो 7k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3 इधर जाके +3, तो ये हो जाएगा 2। तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। तो हमने एज्यूम किया था कि ये इसको k:1 में बांटता है, तो k:1 यानी कि 2/7:1। दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये फ्रैक्शन एलिमिनेट हो जाए। तो 2/7 को 7 से किया 2 और 1 को 7 से किया तो 7। तो ये रेशियो आ जाएगी आपकी 2:1। तो इस रेशियो में P पॉइंट इन दोनों को AB लाइन को डिवाइड करता है, 2:7 की रेशियो में डिवाइड करता है। अब हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए -8, k की वैल्यू है यहाँ से ले लेंगे 2/7, तो 2/7 प्लस 10 और नीचे भी 2/7 प्लस 1। यहाँ पे y इज इक्वल टू -16/7 प्लस 10 और यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लेंगे 7, 2 प्लस 7। यहाँ पे y विल बी इक्वल टू, ऊपर वाले न्यूमरेटर में भी हम एलसीएम ले लेंगे 7, तो -16 प्लस 70 और यहाँ पे आ गया था हमारा 9/7। ये 7 और 7 कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 70 में से 16 को माइनस किया 54/9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p था, तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक आपको दे रखा था ऑलरेडी -1 और दूसरा हो जाएगा 6, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी सेक्शन फॉर्मूला के बेसिस पे ही ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगला करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A Find the coordinates of a point A where AB is a diameter of the circle
whose center is 2 minus 3 and B is 1 4। तो एक सर्कल है जिसका डायमीटर है ए बी, तो आपको ए के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। सपोज कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो ए बी इसका डायमीटर है, ए बी इसका डायमीटर है। आपको बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 एंड 4 और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। सपोज ये इसका सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 एंड -3। आपको ए के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं। अब जो डायमीटर होता है वो सर्कल के सेंटर से पास थ्रू करता है, सेंटर में से होके जाता है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जो भी मान लो कि इस सेंटर की वैल्यू है, इसका नाम है P, तो AP विल बी इक्वल टू PB, क्योंकि जो डायमीटर होता है सेंटर के थ्रू होके दूसरी सर्कमफ्रेंस को कट करता है, तो AP विल बी इक्वल टू BP। इसका मतलब क्या हुआ, BP। तो P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, सपोज ये P है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -3, तो P के कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड -3, तो 2 कैसे आया होगा, 2 विल बी इक्वल टू A का x कोऑर्डिनेट, सपोज इसकी वैल्यू है x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है y, तो 2 कैसे आएगा, A का x कोऑर्डिनेट और B का x कोऑर्डिनेट जो कि है 1, तो x प्लस 1 अपॉन में 2, और P का y कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा, A का y कोऑर्डिनेट जो कि हमने एज्यूम किया है y, और B का y कोऑर्डिनेट है 4 अपॉन में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, x विल बी 3, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4, तो y विल बी ये यहाँ पे जाके -10, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 एंड -10। ए बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 एंड -10। आगे है अगला 15th क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। किस रेशियो में एक पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को बांटता है। पॉइंट का हम नाम रख देते हैं P। तो मान लीजिए कि ये एक लाइन है A एंड B, इसके एंड पॉइंट्स हैं -6 10 और 3 -8, और ये जो पॉइंट है इसका नाम अब हम रख देते हैं P। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 एंड 6। तो ये किस रेशियो में बांटता है, सपोज हम लेते हैं कि ये k:1 की रेशियो में बांटता है, तो आप यहाँ पे लिख देना कि लेट P पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इंटू k:1। तो अब हम क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए P का x कोऑर्डिनेट है -4 और y कोऑर्डिनेट है 6। x कोऑर्डिनेट P का कैसे आया होगा, k को B के ऑपोजिट वाले B के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो तो 3k, प्लस 1 को A के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो यानी कि -6 से करेंगे, तो यह आ जाएगा -6। 1 को -6 से किया -6, और अपॉन में कर देंगे k प्लस 1। इसी तरह से 6 कैसे आया होगा, k को B के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे -8k, और 1 को A के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 अपॉन में k प्लस 1। यहाँ से वैल्यू निकलेगी -4k प्लस माइनस हो जाएगा 3k -6। ये -4 की इधर आ गया 7k, तो ये -6 इधर आ गया +6 यानी कि 5, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5/7। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं 6k प्लस 6 -8k प्लस 10, -8k इधर आएगा 14k हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा इधर आके 4, तो k विल बी 4/14, तो 2/7। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे -4 होगा।
-4 को k+1 से करेंगे -4 आएगा इधर, तो ये -6 इधर जाके +6 यानी कि 2, तो 2/7। तो चाहो आप इस तरीके से, चाहे आप इसको यूज करके निकालो, चाहे इसको यूज करके निकालो, आपकी k की वैल्यू सेम आनी चाहिए, जो कि सेम आई है। तो k:1 की रेशियो में हमने एज्यूम किया था, तो 2/7:1, दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2:7, तो आपका आंसर आ जाएगा 2:7। कैलकुलेशन करते हुए बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 16th, उसका फर्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 5 -6 एंड -1 -4। एक लाइन सेगमेंट है जिसके ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और y एक्सिस उसको रेशियो में बांट रहा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो जो पॉइंट है y एक्सिस के ऊपर जो इन दोनों को बांट रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी पता लगाने हैं। सबसे पहले तो लाइन है, उसके कोऑर्डिनेट है 5 -6, हम उसका नाम रख देते हैं a एंड b, -1 एंड -4। तो सपोज y एक्सिस उसको बांट रहा है, तो ये है सपोज y एक्सिस, तो ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। यानी ये जो पॉइंट बांट रहा है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो डेफिनेटली 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम उसको नाम रख देते हैं, से y ही रख देते हैं, उसका नाम y रख देते हैं। तो हमें 0 y की वैल्यू निकालनी है, एक तो हमें रेशियो निकालना है, तो हम इसको रेशियो को मान लेते हैं k:1 की रेशियो में बांटता है। तो हम पहले तो 0 जो x कोऑर्डिनेट है और y इस एक्सिस का, से इसका नाम y1 रख देते हैं, और y1 इसका y कोऑर्डिनेट है। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, k इंटू b का x कोऑर्डिनेट यानी कि -1k, यानी -k लिख दो, 1 इंटू a का x कोऑर्डिनेट यानी कि +5 अपॉन में k+1। इसी तरह से k इंटू बी का y कोऑर्डिनेट यानी कि -4k, 1 इंटू -6 यानी कि -6 अपॉन में k+1। यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे, 0 को k+1 से किया तो 0 आ गया, -k+5, -k+5 इधर जाके -5 हो गया, माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5, k की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसी वैल्यू को, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा, k:1 था, रेशियो क्या हो जाएगा 5:1, तो पहला आंसर आ गया 5:1 की रेशियो में इसको बांटता है। सेकंड y1 की वैल्यू निकालनी है हमें, y1 यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दो, 5 -6 अपॉन 5 +1, ये आ गया 6y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -20 और -6, ये आ जाएगा -26, और y1 की वैल्यू आ जाएगी -26 अपॉन में 6, मतलब -13/3। तो जो ये पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 एंड -13 अपॉन में 3, और रेशियो था हमारा 5:1। ये दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे। अब है 16 का सेकंड पार्ट, फाइंड द रेशियो in which line segment joining the points A and B is divided by x-axis। पीछे था y-axis और अब है x-axis, तो ये लाइन है AB, कोऑर्डिनेट्स हैं 6 3 एंड -2 5, ये पॉइंट है। क्योंकि x-axis इसको बांट रहा है तो x-axis पे y की वैल्यू हो जाएगी 0, तो हम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ले लेंगे 0, क्योंकि x एक्सिस पे पूरा y 0 होता है, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू ले लेते हैं x1। मान लीजिए कि इसको ये k:1 की रेशियो में बांट रहा है, तो x1 और 0, x1 कैसे आया होगा, k इंटू -2 यानी कि -2k, और 1 इंटू 6 यानी कि +6 अपॉन में k इंटू अपॉन में k+1। सेकेंड y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए k इंटू 5 यानी 5k, और 1 इंटू 3 मतलब +3 अपॉन में k+1। पहले यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे
हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 0 आ जाएगा। k + 1 को मल्टीप्लाई किया तो 5k + 3 = 0, तो 5k = -3, तो k की वैल्यू आ जाएगी -3/5। k की वैल्यू आ गई है -3/5। यहाँ पे ये है 16 का सेकेंड, तो यहाँ पे -5 आना चाहिए। यस, -5 था। b का y कोऑर्डिनेट -5 है, तो -5 आएगा। यहाँ पे -5, यहाँ पे -5, यहाँ पे -5, माइनस माइनस कट गया, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/5। यस, k की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ये इसको बांट रहे रेशियो k:1 में, यानी कि 3/5:1, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो 3:5, तो 3:5 की रेशियो में इसको बांट रहे हैं। अब k की वैल्यू है 3/5, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। x1 = -2 × 3/5 + 6 और अपॉन में 3/5 + 1। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा -2 और 3 -6, और यहाँ पे आ जाएगा +30। ऐसे ही 5 नीचे एलसीएम लेंगे, 3 + 5, ये 5 और 5 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 24/8। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 3, x1 की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 3 और 0, तो ऑलरेडी था क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। हालांकि यहाँ पे पूछा नहीं गया था, चलो कोई बात नहीं, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 और 0। नेक्स्ट है, if a and b are 1, 4 and 5, 2 respectively, find the coordinates of p when AP/BP is equal to 3/4। तो एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी। एक्चुअली लाइन सेगमेंट है तो यहाँ पे एरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एरो का मतलब होता है कि हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एक लाइन है ए बी, ठीक है, ए बी एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4 एंड 5, 2, लाइन सेगमेंट है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी एक पॉइंट है जो इनको किसी रेशियो में बांट रहा है, ठीक है, और हमें दे रखा है कि AP/BP इज इक्वल टू 3/4। आपको AP और BP ये 3/4 दे रखा है। तो अभी हम इसको हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए P के, तो AP BP 3/4 है, यानी कि AP है 3 तो BP है 4, तो हमें रेशियो तो दे ही रखा है। अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो P का अगर हम x कोऑर्डिनेट को x मान लेते हैं, y कोऑर्डिनेट को y मान लेते हैं, तो x विल बी इक्वल टू एंड y विल बी इक्वल टू, x के लिए हम क्या करेंगे 3 × 5 + 4 × 1 अपॉन में 3 + 4, और y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे 3 × b का y कोऑर्डिनेट यानी कि 3 × 2 + 4 × 4 अपॉन में 3 + 4, क्या आ जाएगा 15 + 4 19/7, और ये आ जाएगा 6 + 16 22/7। तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 19/7 एंड 22/7। नेक्स्ट है 18th, फाइंड द रेशियो इन विच P, जो कि इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे 4 एंड m, 4 दे रखा है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दे रखा है m, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। तो A और B को ये बांट रहा है, तो A एंड B लाइन सेगमेंट है A B 2 3 एंड 6 -3। तो P जो पॉइंट है ये है P, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 4 एंड -m।
किस रेशियो में मान रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं k:1 की रेशियो में मान रहा है। k:1 की रेशियो में मान रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट है 4 and m, 4 and m। तो 4 कैसे आया होगा, k इंटू 6 यानी 6k प्लस 1 इंटू 2 मतलब के 2 अपॉन k प्लस 1, और m कैसे आया होगा, k इंटू -3 यानी -3k और 1 इंटू 3 प्लस 3 और अपॉन में k प्लस 1। यहाँ से पहले हम k की वैल्यू निकालेंगे, 4k प्लस 4, 6k प्लस 2, ये 4k इधर आ गया 2k और ये 4 -2 इधर जाके -2 हो जाएगा 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1, k की वैल्यू आ गई है 1। तो किस रेशियो में बांटता है, तो रेशियो क्या हो जाएगी, k:1 हमने माना था 1:1, तो 1:1 की रेशियो में ये p पॉइंट इनको बांट रहा है। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है तो हम k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, +3 और 1 + 1, m की वैल्यू आ जाएगी 0/2, तो 0 एनी नंबर इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट 0/0 जो कि इनडिटर्मिनेट ले लेता है वैल्यू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 19 करेंगे नेक्स्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। PQ एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट R है उसके ऊपर, तो आपको R के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं सच दैट PR इज इक्वल टू 3/5 PQ। सबसे पहले तो PQ एक लाइन सेगमेंट है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 3 और Q के हैं 2 and 5। R उसके ऊपर एक पॉइंट है, उसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। सपोज हम उसको ले लेते हैं x and y, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और हमें दे रखा है PR इज इक्वल टू 3/5 PQ। तो PQ को इधर ले जाओ, तो PR अपॉन PQ इज इक्वल टू 3/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5PR विल बी इक्वल टू 3PQ। अब PR और PQ किससे मिलके बना है, PQ मिलके बना है PR प्लस RQ से, इज इक्वल टू 5PR। तो यहाँ पे 5PR इज इक्वल टू 3PR प्लस 3RQ। ये PR इधर आ जाएगा तो -3PR बन जाएगा, तो 2PR रह जाएगा इज इक्वल टू 3PQ। PQ को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले जाओ, तो 3/2, तो PR अपॉन PQ इज 3:2, यानी कि ये है 3 और ये है 2। अब हमें रेशियो तो पता चल गई कि 3:2 है, और हमें R के कोऑर्डिनेट चाहिए, x एंड y हमने एज्यूम किया। x कैसे आया होगा, x आया होगा 3 × 2 प्लस 2 × -1 यानी कि -2, और उसके बाद है 3 + 2 जिस रेशियो में मान रहा है। और y कैसे आया होगा, 3 × y कोऑर्डिनेट 5 और 2 × 3 अपॉन में 3 + 2, तो ये आ गया 6 - 2 4, 4 अपॉन में 5, और यहाँ पे आ जाएगा y आ जाएगा आपका 15 + 21, 21/5, तो 4/5 एंड 21/5 ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे R पॉइंट के, जो कि इस लाइन सेगमेंट को 3:2 की रेशियो में बांटता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आगे बढ़ते हैं 19 के बाद 20 है, if AB is the midpoint of line segment joining the points A, B, AB का मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट है जिसके हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, स्मॉल a एंड स्मॉल b। ठीक है, तो हम AB एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ये है A और ये है B, और A है 10 - 6 और B है K and 4। तो ये जो मिड पॉइंट है, ठीक है, वो है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको A B, और आपको दे रखा है A - 2B इज इक्वल टू 18। ये AB जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पॉइंट के, उस लाइन का A - 2B इज इक्वल टू 18, उसकी इक्वेशन दे रखी है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड डिस्टेंस ए बी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के जो कि बी का एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू निकालनी है, और डिस्टेंस ए बी। अगर हमें के की वैल्यू पता चल गई तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। तो ए बी की के की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो ये मिड पॉइंट है तो 1:1 की रेशो में बांट रहा होगा, ये 1:1 की रेशो में बांट रहा होगा। तो ए कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा और बी कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा। ए कैसे आया होगा 1 इंटू के यानी कि के, 1 इंटू 10 यानी कि +10। सीधी सी बात है, मिड पॉइंट है तो 10 प्लस के अपॉन में 2, और बी कैसे आएगा -6 + 4 अपॉन में 2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी की वैल्यू निकाल लो पहले। तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 2 -1। बी की वैल्यू आ गई है -1, तो बी की वैल्यू आ गई आपके पास -1, और ए की वैल्यू निकालेंगे। a इज इक्वल टू के प्लस 10 अपॉन में 2, तो के प्लस 10। तो यहाँ से हमारे पास एक और चीज दे रखी है, a इज इक्वल टू a माइनस 2b इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन दे रखा है स्ट्रेट लाइन का जो कि ए बी से पास थ्रू करता है। a माइनस 2b इज इक्वल टू 18। यहाँ पे अगर हम x a की एक वैल्यू पुट कर देंगे और b की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकल जाएगी और k की वैल्यू भी निकल जाएगी, क्योंकि a है k की फॉर्म में। तो हम a माइनस 2b इक्वल्स टू 18 की जगह पे a की वैल्यू k की फॉर्मेट में हम इसको लिख लेते हैं। तो a आ जाएगा आपका k प्लस 10 अपॉन में 2, -2b है तो b क्या है आपका -1, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से इज इक्वल टू 18। तो ये हो गया आपका -2 -1 +2 हो जाएगा, इधर जाके ये -2 हो जाएगा। 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 16। तो k प्लस 10 इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा 32, तो k विल बी 22। 32 माइनस 10 k विल बी 22। हमारे पास k की वैल्यू आ गई, यानी कि b का कोऑर्डिनेट आ गया। अब a के कोऑर्डिनेट्स थे 10 एंड -6 और b के कोऑर्डिनेट है 22। ठीक है, 22 एंड 4। तो हम ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम ए बी निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, एक x का कोऑर्डिनेट माइनस दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, यानी 22 माइनस 10 स्क्वायर प्लस b का ही y कोऑर्डिनेट और a का y कोऑर्डिनेट माइनस y, 4 माइनस -6 यानी कि 4 + 6। ये आ गया आपके पास 12 का स्क्वायर जो कि होता है 144, और ये आ गया आपके पास 10 का स्क्वायर जो कि होता है 100। तो वैल्यू आ गई आपके पास √244। √244 है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 244 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। 122 61, बस 61 एक प्राइम नंबर है तो ये नहीं आ सकता किसी के टेबल में। तो 2 इंटू 2 इंटू 61, 2 का पेयर बन गया, 2 को बाहर ले जाओ और √61। तो ए बी की लेंथ हो जाएगी 2√61 यूनिट्स। आगे है नेक्स्ट 21। इफ द पॉइंट्स P Q R in this order, divide the line segment joining A and B in 5 equal parts। एक मिनट, P Q R और S भी था शायद, एक मिनट, हाँ P Q R था और कोमा S था। एक मिनट, P था, Q था, P और Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे आपको, R था और ये S के कोऑर्डिनेट्स दे रखे आपको 6 एंड Y। P Q R S है जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को 5 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। मतलब मान लो कि ये ए और ये बी है, मान लो ये बी है और ये ए है, तो इसको पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस 5 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, यानी 1 1 1 1 1 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं।
तो आपको किसकी वैल्यू पता लगानी है, आपको x, y और p की वैल्यू पता लगानी है। x है q का x कोऑर्डिनेट और y है s का y कोऑर्डिनेट और p है a का y कोऑर्डिनेट। तो जो जो हमें चाहिए बस हम उसी की वैल्यू निकालेंगे। तो q जो है ये q पॉइंट है, ठीक है, q पॉइंट है। तो q का जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू निकालनी है। y कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 7, हमें दे रखा है y कोऑर्डिनेट। तो q जो है, अब इस पॉइंट को देखो, q को, ये इसको AB लाइन को 1 2, ठीक है, इधर 2 और इधर 3, 2:3 की रेशियो में बांट रहा है। तो q डिवाइड्स AB इन 2:3 की रेशियो, 2:3 का रेशियो में बांट रहा है क्योंकि AP एंड PQ दो है और इसके बाद QR RS SB इक्वल है, तो 2:3 की रेशियो में बांट रहा है। तो x कैसे आया होगा, x आया होगा 2 इंटू बी का कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देते हैं और ए के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू ए का x कोऑर्डिनेट यानी कि 3 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 3, और इसी तरीके से हम q का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। q का y कोऑर्डिनेट हमें 7 ऑलरेडी दे रखा है, वो कैसे आया होगा, 2 इंटू बी का y कोऑर्डिनेट 2 इंटू 10 यानी कि 20 प्लस 3 इंटू ए का y कोऑर्डिनेट प्लस 3p अपॉन में 2 प्लस 3। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ गया 14 प्लस 6 20 और अपॉन में 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ पे 2 प्लस 3 5 होता है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35 इज इक्वल टू 20 प्लस 3p। तो 3p विल बी इक्वल टू 35 माइनस 20 यानी कि 15 हो गया। तो p की वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 3 5, तो p की वैल्यू आ गई है p। तो दो आंसर आ गए हमारे पास। अब हमें s का y कोऑर्डिनेट चाहिए, s का y कोऑर्डिनेट, s है इधर, ठीक है, s जो है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, AS इज टू SB, ठीक है, AS यानी कि 1 2 3 एंड 4, 4:1 की रेशियो में बांट रहा है, 4:1 की रेशियो में बांट रहा है A और B को, A और B को S जो है 4:1 की रेशियो में बांट रहा है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2p और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और 10। यहाँ से हम S के x और y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो हमें दे रखा है 6 और y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो 6 कैसे आया होगा, इसको हम क्योंकि हमें निकालना ही नहीं है तो हम क्यों इसको करें, हम सीधा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते हैं। s का y कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा, 4 इंटू बी का y कोऑर्डिनेट यानी कि 4 इंटू 10 प्लस 1 इंटू ए का कोऑर्डिनेट जो कि है p, 1 इंटू p, लेकिन p की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, अभी 1 इंटू 5 अपॉन में 4 प्लस 1, यहाँ पे आ गया 40 प्लस यहाँ पे 5 अपॉन में 5, 45 अपॉन में 5 यानी कि 9। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, y की वैल्यू आ गई है 9। तो जिसकी जरूरत नहीं थी उसको निकालने में टाइम वेस्ट मत करना, जो जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पूछे गए हैं बस उसी की वैल्यू निकाल के रेशियो के बेसिस पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ये करेंगे। अब है अगला 22nd, इफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल बी 1 1, वर्टेक्स क्या होता है, उसका कॉर्नर पॉइंट होता है ट्रायंगल का, एंड द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स थ्रू इट बी इतना एंड फाइंड द अदर वर्टिसेस। इसका मतलब क्या है लाइन का, ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कि इसका नाम है A B एंड C। तो A के मान लो आपको दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स 1 and 1 एंड द मिडल पॉइंट ऑफ द साइड्स थ्रू इट, यानी कि जो इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से जो साइड निकल रही है वो है AB और AC। इसके मिडल पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, AB का मिडल पॉइंट है -2 3 और AC का मिडल पॉइंट है 5 इंटू 2, 5 and 2, x कोऑर्डिनेट है 5 और y कोऑर्डिनेट है 2।
फाइंड द अदर वर्टिसेस यानी बी के कोऑर्डिनेट्स और सी के। हम बी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 एंड y1 और सी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 एंड y2। अब -2 3 ए और बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। -2 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। सो दैट मीन -2 कैसे आया होगा और 3 कैसे आया होगा। -2 आया होगा x के ए के x कोऑर्डिनेट यानी कि 1 प्लस बी का x कोऑर्डिनेट यानी कि x1 अपॉन में 2 से, और 3 कैसे आया होगा a के y कोऑर्डिनेट जो कि है 1 और b का y कोऑर्डिनेट जो कि है y1 अपॉन में 2 से। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि 2 को इससे मल्टीप्लाई किया -4 इज इक्वल टू 1 प्लस के 1 x1 आ जाएगा -5। इसको 3 को 2 से किया तो 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन y1, तो y1 आ जाएगा आपका 5। तो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -5 और 5। इसी तरीके से c के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ये जो 5 2 है 5 2 ये मिड पॉइंट है ऑफ AC, यानी कि 5 कैसे आया होगा और 2 कैसे आया होगा। 5 आया होगा A का x कोऑर्डिनेट और C का x कोऑर्डिनेट यानी 1 प्लस x2 अपॉन में 2, और 2 कैसे आया होगा 2 आया होगा A का y कोऑर्डिनेट और C का y कोऑर्डिनेट। क्या आ गया इधर मल्टीप्लाई किया 10 x2, तो x2 कितना आ जाएगा 9। और इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया 4 y2, तो y2 आया होगा 3। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 9 एंड 3, और ये हमारा आंसर है। B के कोऑर्डिनेट्स और C के कोऑर्डिनेट्स हमें पता लगाने थे। तो ये था 22nd। आगे है 23rd। If midpoint of the line joining 3 4 case 7 is xy। एक लाइन है सेगमेंट 3 4 और केस 7 है जिसका मिड पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, एंड 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का जो कि xy से पास थ्रू करती होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पहले तो लाइन सेगमेंट लाइन बना लेते हैं, सेगमेंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4, इसका नाम रख देते हैं ए बी केस 7। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x एंड y। तो हमें वैल्यू निकालनी है k की वैल्यू निकालनी है। तो k यानी कि b का x कोऑर्डिनेट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो k/1 अभी नहीं मान सकते क्योंकि k ऑलरेडी यहाँ पे एक चीज दे रखी है, तो हम इसको कोई और नाम दे देते हैं, से m/1 का नाम दे देते हैं। m/1 में इसको करेंगे हम, यानी कि x कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा इस पॉइंट का जिसका नाम है सपोज P, और y कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा। तो x कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा, मैं इस P नाम को हटा देती हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। m इंटू k यानी कि km प्लस 1 इंटू 3 यानी कि 3 अपॉन में m प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा, y कोऑर्डिनेट m इंटू b का y कोऑर्डिनेट यानी कि 7m प्लस 1 इंटू a का y कोऑर्डिनेट 4 अपॉन में m प्लस 1। ये आपको x और y की वैल्यू दे दी है, और x और y की लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम m की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, m की वैल्यू पुट कर देंगे। ये मिड पॉइंट है, 1 मिनट मिड पॉइंट है, तो m तो करने की जरूरत ही नहीं थी, 1:1 करके कर सकते हैं आराम से। ये मिड पॉइंट है यानी कि 1:1 की रेशियो में बांट रहा होगा। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, a का x कोऑर्डिनेट b का x कोऑर्डिनेट यानी कि 3 प्लस k अपॉन में 2, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा 4 प्लस 7 अपॉन में 2, 4 प्लस 7 अपॉन में 2, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11 अपॉन 2, और x की वैल्यू है 3 प्लस k अपॉन 2। अब ये जो लाइन है
इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो, तो 2x है, तो x की जगह पे 3 प्लस k अपॉन 2 प्लस 2, y की जगह पे 11 अपॉन 2, अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 6 प्लस 2k अपॉन में 2, ये आ गया आपके पास 11 और ये है 1, 12, तो 12 को हम यहाँ पे लेके जाते हैं, तो 6 प्लस 2k इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया इससे -24, तो 2k इज इक्वल टू 6 को इधर लेके गए -30, ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी -30 अपॉन में 2 -15, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास -15, तो यही हमें प्रूव कर मतलब वैल्यू निकालनी थी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। इफ ए बी आर 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए बी के रिस्पेक्टिवली, मतलब ए का ये कोऑर्डिनेट है और बी का ये कोऑर्डिनेट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। सो सबसे पहले ए बी, इसके कोऑर्डिनेट है -2 -2 और इसके हैं 2 एंड -4, इसके ऊपर एक पॉइंट है P एक पॉइंट है, तो P के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने आपको, सच दैट आपको दे रखा है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। AB को इधर ले आओ, तो AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7AP इज इक्वल टू 3AB। अब यहाँ पे AB किससे बना है, AP प्लस PB से बना है, तो 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस PB, 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB, 7AP इधर ले आओ, माइनस कर दिया तो 4AP हो जाएगा और 3PB। अब PB को इधर ले जाओ या फिर AP को इधर ले जाओ, कैसे भी कर सकते हो आप, AP और PB को इधर ले आओ, PB इज इक्वल टू 3/4, तो AP है आपका 3 और PB है आपका 4, तो हमें रेशियो पता चल गई। रेशियो पता चल गई तो अभी P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पता चल जाएंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे आए होंगे, मान लो कि P के कोऑर्डिनेट्स का नाम है x एंड y, इसका नाम है x एंड y, तो x कैसे आया होगा और y कैसे आया होगा, x कैसे आया होगा, 3 इंटू बी का x कोऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू ए का x कोऑर्डिनेट अपॉन में 3 प्लस 4, और y कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा, 3 इंटू बी का y कोऑर्डिनेट और 4 इंटू बी का ए का y कोऑर्डिनेट अपॉन में 3 प्लस 4, तो x आ गया आपके पास 6 प्लस 6 और ये आ गया -2, तो -8, 6 -8 होता है -2 और अपॉन में 7 -2/7, यस, और यहाँ पे आ जाएगा -12 और -8, -20/7, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -2/7 एंड -20/7, और यही हमें पता लगाना था। तो इसके साथ ही हम ये वाले वीडियो का सेकंड पार्ट खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 12 क्वेश्चंस करेंगे, 36 तक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।